हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, याद होगा आपको पिछले पार्ट में हमने कर चले हम फिदा की जो कैफी आजमी शायर हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं का सार आपको समझाया था। 14 हमने आपको पंक्तियां समझा दी थी। अब हम आगे की 12 पंक्तियों का सार आपको इस वाले पार्ट में समझाएंगे। ठीक है बच्चों, पाठ के साथ साथ हम आपको शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या, भावार्थ भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। अगली 6 पंक्तियां हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: राह रास्ता, वीरान सुनसान, कुर्बानी बलिदान, काफिले यात्रियों के समूह, जश्न खुशी का उत्सव। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 8 कर चले हम फिदा से अवतरित है। इसके रचयिता, इसके कवि कैफी आजमी जी हैं। व्याख्या है: सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। हमारे जाने के बाद तुम नए काफिले सजाकर देश के लिए भिजवाते रहना। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। जिंदगी मौत का वर्ण करने जा रही है, अर्थात हम तो मौत को गले लगाने वाले हैं। साथियों, तुम्हें भी अपने सर पर कफन बांधकर बलिदान देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्ही को इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, अब इसके विशेष में आएगा। उर्दू शब्दों की भरमार है, भाषा सरल है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो का क्या आशय है? उत्तर: इसका आशय यह है कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए। बलिदानियों का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, वक्ता किस नए काफिले को सजाने के लिए कहता है? उत्तर: वक्ता अर्थात बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथियों को बलिदान देने वाले सैनिकों के नए काफिले अर्थात जत्थे तैयार करने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, कौन सा जश्न किस जश्न के बाद है? उत्तर: फतह अर्थात जीत का जश्न इस बलिदान के जश्न के बाद है। अगला प्रश्न, कौन किससे कैसे मिल रहा है? उत्तर: जिंदगी मौत से गले मिल रही है, अर्थात जीवित व्यक्ति अपने देश पर बलिदान देकर मौत का वरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न, वक्ता अपने साथियों को क्या करने को कहता है? उत्तर: वक्ता अर्थात बलिदानी सैनिक अपने साथियों को अपने सिर पर कफन बांध लेने को कहता है, क्योंकि देश रक्षा में प्राण जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब अगली 6 पंक्तियां देखिए। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: खून, खून, जमी, धरती, रावण, रावण या फिर दुश्मन, लकीर, लाइन या रेखा, दामन, आंचल। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के कर चले हम फिदा पाठ से अवतरित है, ली गई हैं और इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कैफी आजमी हैं। उन्होंने इसमें सैनिकों के बलिदान की बात को बताया है। ठीक है, व्याख्या, भावार्थ: सैनिक अपना अमर बलिदान देने से पूर्व अपने साथियों से कहता है, तुम अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने का कोई भी रावण अर्थात शत्रु साहस ही ना कर पाए। किसी में ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत ही नहीं आए। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को छूने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाए, अर्थात किसी की यह हिम्मत ना हो कि वह देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सके। हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का पूरा भार तुम ही पर है। तुम्ही को सही प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना होगा। अब यह देश तुम्हारे हाथों में सौंप कर हम जा रहे हैं। इन 6 पंक्तियों से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बलिदानी सैनिक अपने साथियों से क्या काम करने को कहता है? उत्तर: वह अपने साथियों को देश की रक्षा के लिए देश की धरती पर अपने खून से ऐसी लकीर खींचने के लिए कहता है
जिसे कोई भी रावण अर्थात शत्रु लांघ ना पाए। अगला प्रश्न, सीता का दामन छू न पाना का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सीता को पवित्रता का पर्याय माना जाता है। सीता का दामन भी पवित्र है, उसे छू पाने का कोई शत्रु साहस न कर पाए, यह हमें सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करने की बात की जा रही है। उत्तर, यदि शत्रु का हाथ हमारे देश की ओर उठे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, तुम्ही राम तुम्ही लक्ष्मण का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देश की रक्षा करने वाले सैनिक ही राम और लक्ष्मण हैं, उन्हें ही देश की असमत की रक्षा करनी है। अगला प्रश्न, कवि ने इस कविता में किन्हें क्या प्रेरणा दी है। उत्तर, इस कविता में कवि ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें इस देश की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करना है। यह देश हमारा है, यह देश हमारे हवाले है। बच्चों, ये आपका जो काव्यांश है कर चले हम फिदा आज कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं, पीछे की एक्सरसाइज है, वह आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर बच्चों, बाय।